तो आज हम लोग बैटरीज और रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बैटरीज और रेजिस्टर के बारे में सबसे पहला पॉइंट है, बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट चार्ज। बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है सबसे पहले। तो अगर ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है, तो इसका मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा वो वी का लगेगा, ज़ीरो। अब हमें पता है कि एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा क्यू वी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा ज़ीरो, क्योंकि पोटेंशियल ज़ीरो है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि रजिस्टर ने सारा एनर्जी चार्ज का सारा एनर्जी जो है वो यूज़ कर लिया। अब ये जो चार्ज है वापस इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, वापस बैटरी के पास आएगा। बैटरी इसको फिर चार्ज कर देगा U इज़ इक्वल टू क्यू वी में। फिर ये जाएगा, फिर रजिस्टर जिसका एनर्जी यूज़ कर लेगा, फिर ये वापस आएगा, फिर बैटरी इसको चार्ज कर देगा। तो बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है, चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। वो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है बैटरी खाली, बस। तो पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ सेम एज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होता है। तो अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके फ्लो कर रहे होंगे उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट होता क्या है? करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। अब अगर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगा फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज के। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Therefore, current always flows from higher potential to lower potential। हमेशा याद रखिएगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है हमेशा। अब ये बैटरी है 10 वोल्ट है। इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी हमें पता है जो लंबी वाली डंडी होती है पॉजिटिव साइड होता है, छोटी वाली नेगेटिव साइड होता है। तो यहाँ पे जो ये आपको याद रखना है कि वी पॉजिटिव साइड माइनस वी नेगेटिव साइड इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे बी है, तो इस फॉर्मूले से क्या होगा? वी पॉजिटिव साइड मतलब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट का वो है। अब जैसे यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। बाई चांस समझ लीजिए ए का पोटेंशियल डिफरेंस -2 है, अब बी का निकालना है, तो इस फॉर्मूला में डाल देंगे। वी ए हमें पता है -2 माइनस वी बी निकालना है, और ये तो 10 होगा। तो -2 माइनस 10 इज इक्वल टू वी बी। तो वी बी इज इक्वल टू -12 वोल्ट। तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ का समझ लीजिए 7 वोल्ट दिया हुआ है, 7 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। अब ए का निकालना है, तो इस फॉर्मूला फिर यूज़ कर लिया। वी ए माइनस वी बी दे रखा है 7 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से वी ए आ जाएगा 17 वोल्ट, यहाँ पे 17 वोल्ट। इस तरह हम बैटरी के किसी भी एक एंड में अगर वोल्टेज दिया है तो दूसरे एंड वोल्टेज निकाल देंगे। बस मेन बात यह है कि इसके अक्रॉस हमेशा 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे भी देखिए 10 माइनस 0 10 का है, यहाँ पे -2 माइनस 12 मतलब -2 प्लस 12 10 का ही है। यहाँ पे 17 माइनस 7 10 का ही है। हमेशा 10 वोल्ट का इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब नोट है, पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग अ वायर। पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग अ वायर इज सेम अंटिल अ कंपोनेंट लाइक रेजिस्टर बैटरी एक्सेट्रा इज इंट्रोड्यूस। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, वायर के अक्रॉस चलते जाएंगे। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी है, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है। अब बाई चांस रजिस्टर आ गया तो यहाँ पे तो वी होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे वी नहीं होगा, यहाँ पे कोई एक्स मान लेते हैं। वैसे ही अगर बैटरी आ गया तो वो भी चेंज हो जाएगा। और एक और पॉइंट है कि पोटेंशियल अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है रजिस्टर में, या फिर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है रजिस्टर में, तो इस केस 1 में करंट इस तरह डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ये हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा, ये वाला रजिस्टर का, और रजिस्टर का ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल होगा। इधर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब कि ये हायर वाला पोटेंशियल होगा प्लस पॉइंट, और ये लोअर वाला पोटेंशियल होगा माइनस पॉइंट, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। फिर अब जैसे ये एग्जांपल है, इधर भी वही होगा कि v ऑफ पॉजिटिव साइड माइनस v ऑफ नेगेटिव साइड इज इक्वल टू डेल्टा v। अब रजिस्टर के केस में डेल्टा v डायरेक्ट दिया नहीं होता जैसे बैटरी में दिया हुआ था। इधर डेल्टा v हम ओम्स लॉ से निकाल लेंगे, इज इक्वल टू आई आर। तो इधर डेल्टा v क्या हो जाएगा? डेल्टा v इज इक्वल टू 2 इंटू
5 विच इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है हमें पता है, तो ये वाला साइड पॉजिटिव होगा, ये वाला साइड नेगेटिव होगा। तो अब बस वी पॉजिटिव क्या हुआ, 2 वोल्ट हो गया, माइनस वी नेगेटिव क्या हुआ, हमें निकालना है एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, 10 आया, 10, तो 2 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू -8 वोल्ट। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -8 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे रजिस्टर के अक्रॉस निकाल सकते हैं अगर एक एंड का पता है दूसरे एंड का निकालना हो तो। ठीक है, ये रजिस्टर में तरीका है, वो बैटरी में पहले ही बता चुका हूँ। अब ये रजिस्टर और बैटरीज अगर मिक्स आ गए तो इसमें होता है सम ऑफ नोन पोटेंशियल्स इज इक्वल टू अननोन पोटेंशियल। तो एक पहले पाथ डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से हमें सारे नोन पता है, हमें एक्स निकालना है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। ये हमने एक पाथ डिफाइन कर दिया। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक बात याद रखिएगा, जब अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं हम तो माइनस वी लिखेंगे, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस वी रखेंगे। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब यहाँ से नॉन पोटेंशियल का सम करते गए। पहला पोटेंशियल यहाँ का पता है हमें 10 प्लस अगला पोटेंशियल हमें इस रजिस्टर का पता है। रजिस्टर का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे होगा, नेगेटिव यहाँ पे होगा। तो और पाथ भी हमारा ऐसे ही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पाथ है हमारा। तो हम माइनस डेल्टा वी लेंगे, मतलब -4 लेंगे, तो -4। फिर अब यहाँ पे भी बैटरी का तो ये पॉजिटिव साइड होता है, नेगेटिव साइड होता है, पाथ हमारा ऐसे है, तो यहाँ पे भी -5 लेंगे, प्लस सम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे -5 लेंगे अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो। और फिर ये अननोन वाला इक्वल टू अननोन जो है x। तो यहाँ से क्या हो गया, 10 - 9 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ से x निकालना है, y निकालना है, तो मैं आपको x निकाल के बता देता हूँ, y आप खुद निकाल लीजिएगा। तो x के लिए पार्ट डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से शुरू हुआ, करते 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 ऐसे आ गया, ये पाथ है x के लिए। ठीक है, ये x के लिए पाथ है। और यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से 1 एम्पियर आया होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ से 1 एम्पियर आया होगा। ये है ना कि यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ ऐसे है, इधर 2 एम्पियर है, इधर 3 एम्पियर है, तो ये 1 एम्पियर कहाँ से आया होगा, इधर से ही आया होगा। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन पता चल गया हमें, 1 एम्पियर, यहाँ पे भी 1 एम्पियर लिख सकते हैं। सीरीज़ में तो करंट सेम रहता है, सीरीज़ में हमेशा करंट सेम रहता है। अब यहाँ से प्लस माइनस देना शुरू कर दिया, यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। बैटरी का तो पता ही होता है कि बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। यहाँ पे भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। फिर यहाँ पे देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरह, ये है ना, इस तरह। यहाँ पे तो बैटरी का तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब बस नॉन वे का सम करना शुरू कर दिया। यहाँ से शुरू किया, 2 प्लस अगला क्या है, इसका डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब 1 × 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा, 2, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो -2 करेंगे। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो -1। फिर यहाँ का भी डेल्टा वी हो जाएगा आई आर विच इज़ इक्वल टू 2। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो -2। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इस बार +1 करेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए पाथ हमारा ऐसा है, ये पाथ है हमारा, ये वाला जो पाथ है ये है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब हम तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे। इसका डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई 1 है, रेजिस्टेंस भी 1 है, 1 × 1 विच इज़ इक्वल टू 1, तो +1। अब यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी +1 वोल्ट दे रखा है, और ये इज इक्वल टू अननोन वाला जो x है। तो ये कितना हो गया, 2 - 2, ये यहाँ से कट गया, -1 - 2, ये +1 +1 -2 किया, -1 + 1 -1 + 1, तो यहाँ पे
+1 और -1। तो यहाँ पे x इत्तेफाक से 0 वोल्ट आ रहा है, तो सही आंसर है, ऐसे घबराना नहीं है। तो x यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन सेम है, मतलब इसमें y वोल्ट निकालते हैं। y वोल्ट निकालते तो अब ये वाला पाथ होगा हमारा, ये वाला जो पाथ है ये होगा। इधर तो करंट दे रखा है हर जगह, प्लस माइनस करना शुरू करते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है तो प्लस माइनस, इसका डेल्टा वी हो जाएगा 2 IR से। इधर भी प्लस माइनस, इधर भी करंट ऐसे ही जा रहा है प्लस माइनस, इसका डेल्टा वी भी हो जाएगा 2 IR से। इधर माइनस प्लस, अब इधर ऐसे करंट ऐसे ही जा रहा है प्लस माइनस, इसका डेल्टा वी लेकिन अब IR से होगा तो आई अब 3 एम्पियर हो गया, 2 नहीं रहा, अब आई 3 हो चुका है यहाँ से, क्योंकि 1 आया होगा। आई 3 एम्पियर हो चुका है और R 1 है, तो 3 × 1 3। ये भी प्लस माइनस, और इधर भी करंट ऐसे ही जा रहा होगा प्लस माइनस, इधर भी जो डेल्टा वी होगा वो अब आई 3 हो चुका है, 1, 3 × 1 3 हो गया। तो अब लिखना शुरू कर दिया एक लाइन से, 2 प्लस ये वाला पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो माइनस -2 प्लस अगला वाला भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो -1 प्लस अगला वाला भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है -2, अगला वाला ये वाला जो है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पे +1, फिर अगला वाला पॉजिटिव से नेगेटिव तो प्लस -3, अगला वाला भी पॉजिटिव से नेगेटिव -1 प्लस अगला वाला भी पॉजिटिव से नेगेटिव तो -3 इज इक्वल टू y, अननोन वाला। तो यहाँ से कर लिया, 2 -2 से गया -1 +1 गया -2 -3 -5 -6 -9, y इज इक्वल टू -9 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये JEE मेंस में आ चुका है। इसमें when the switch S in the circuit is closed and value of current I is, I का वैल्यू बताना है। तो यहाँ का वोल्टेज, ये तो इसको KCL से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने KCL पढ़ाया नहीं है, तो यहाँ का वोल्टेज x वोल्ट ले लिया। अब देखिए यहाँ पे करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। ये 20 वोल्ट हायर पोटेंशियल है, x छोटा पोटेंशियल है। यहाँ पे भी करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, इसका मतलब x हायर पोटेंशियल नहीं, इस तरह फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। 10 हायर पोटेंशियल है, यानी ये x लोअर पोटेंशियल है। यहाँ पे करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। तो तीनों इक्वेशन लिख दिया इसका, v इज इक्वल टू आई आर, ओम्स इक्वेशन जो है। इधर डेल्टा v क्या होगा, 20 - x होगा, x -20 नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव साइड 20 की तरफ है। 20 - x इज इक्वल टू आई आर, 2 × I1। ये पहला इक्वेशन हो गया। इधर क्या होगा, इधर भी 10 - x होगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है। 10 - x इज इक्वल टू 4 × I2, ये दूसरा हो गया। इधर क्या होगा, x - 0 इज इक्वल टू 2 × I, ये तीसरा हो गया। एक और इक्वेशन यहाँ पे है कि यहाँ से देखिए I1 आ रहा है, ऐसे है ना, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, इधर I जा रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 2I आ गया, इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू 2I। तो अब इन दोनों इक्वेशन से क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से एक काम करते हैं, 2 × इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। 2 × इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, 40 - 2x प्लस 10 - x इज इक्वल टू 4I1 प्लस I2। थोड़ा डायरेक्ट किया है मैंने, लेकिन ये अप्लाई किया है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 - 3x इज इक्वल टू 4I1 प्लस I2 की जगह I डाल सकता हूँ मैं, 4I, x की जगह मैं 2I डाल सकता हूँ। तो 50 - 6I इज इक्वल टू 4I, तो 50 इज इक्वल टू 10I, तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो ये आंसर हो जाएगा। ये JEE मेंस 9 जैन मॉर्निंग 2019 को आया था ये क्वेश्चन। तो ये KCL से भी हो सकता है आगे, लेकिन अगर इस अभी जो पढ़ा है उससे करना हो तो। अब है EMF। अब असली में आइडियल बैटरी तो हमने आज तक बैटरी ऐसी पढ़ी है, 10 तक जो है x की इसका वोल्टेज दे दिया, लेकिन असली बैटरी में कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये असल बैटरी है, इसको बैटरी कहते हैं। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो V वोल्ट दिया होता है वो ये है, VA - VB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा V जो है वो अब VA - VB होगा, क्योंकि A ये पॉजिटिव साइड वाला है, विच इज़ इक्वल टू
अब ये है 3 अलग अलग केसेस है, ये या तो ई के बराबर भी हो सकता है, या तो ये ई माइनस आई आर भी हो सकता है, या तो ये ई प्लस आई आर भी हो सकता है। अब वो अलग अलग केसेस हैं। जैसे केस 1 है, अगर करंट ज़ीरो है, कोई करंट नहीं है इस बैटरी में, तो इस रजिस्टर का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है, रजिस्टर को हटा सकते हैं। तो जो वी ए माइनस वी बी वो ई के बराबर ही हो जाएगा, बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके बराबर ही हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ई हो जाएगा ये, ठीक है। तो केस 1 आसान है। केस 2 है कि आई एंटर्स थ्रू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी दैट इज़ डिस्चार्जिंग, ठीक है। आई जो हम कॉमन केस है, ये जो कॉमन केस है 90% के मतलब यही पढ़ते हैं हम 99%, तो ये सबसे कॉमन केस है कि आई यहाँ से ऐसे एंटर करेगा, आई है, ठीक है, ये आई है। तो अब इसके अक्रॉस अगर वी ए बैटरी के अक्रॉस हमें पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको याद रखना है आज के बाद ये ई माइनस आई आर होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आगे, ई माइनस आई आर, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, अगर प्रूफ देखना है उस मेथड से, प्रूफ मैंने जो पढ़ा अभी मेथड पढ़ा है ना, कि यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बैटरी का, तो ये माइनस ये प्लस है, तो वी बी से शुरू करेंगे, वी बी इसका प्लस से माइनस जा रहा है तो प्लस माइनस आई आर, यहाँ माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस ई इज इक्वल टू वी ए, तो वी ए माइनस वी बी यहाँ से मिल जाएगा ई माइनस आई आर, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब केस 3 है, आई एंटर्स थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी दैट इज़ चार्जिंग, ठीक है। इसमें बैटरी चार्ज हो रहा है, इसमें बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज मतलब कि आप जो इसमें बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें बैटरी चार्ज हो रहा है, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर बैटरी के अक्रॉस आपको याद रखना है तो ये हो जाता है ई प्लस आई आर, बस इतना सा फ़र्क हो जाता है। आई जो है, ये जो आई है ना, ये करंट है सर्किट के अंदर, इसके अक्रॉस जो करंट पास हो रहा है, इसका भी प्रूफ आप देख सकते हैं, लेकिन अब मैं करा नहीं रहा, आप अपने आप कर लीजिएगा। तो ये इसके केस में ये हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, तो मैं बता ही चुका हूँ। ये है ना, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है ई इक्वल टू हो सकता है, ये ई से कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब कि क्या कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ई से छोटा है और इधर ई से बड़ा है, ठीक है। इधर ई से बड़ा है, इधर ई से छोटा है, तो ये तीनों केसेस पॉसिबल है। ईएमएफ ई होता है, ईएमएफ होता है, तो ये तो इजी है। फिर अब एक बार ईएमएफ पता कर लेते हैं। ईएमएफ को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका नाम ऐसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन इट इज़ नॉट अ फोर्स, याद रखिएगा, ये कोई फोर्स नहीं है, फोर्स की क्वांटिटी नहीं है। फिर अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। द इन्फ्लुएंस दैट मेक्स द करंट फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। बाहर तो बैटरी के जो सर्किट है, बाहर तो ठीक है, हायर से लोअर करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जब करंट वापस आता है तो बैटरी के अंदर तो यहाँ से करंट आएगा, करंट यहाँ पे जब आएगा आई, तो यहाँ पे तो लोअर पोटेंशियल, उसको हायर पोटेंशियल जाना है, तो इसके लिए कुछ वर्क को चाहिए, कोई अंदर कुछ वर्क कर रहा हो तभी होगा, उस वर्क को ईएमएफ कहते हैं, उस इन्फ्लुएंस को जो है उसको ईएमएफ कहते हैं। इफ़ डब्ल्यू इज़ द वर्क डन बाय बैटरी इन taking charge Q from negative terminal to positive terminal, then work done by battery per unit charge is called EMF। तो ये E is equal to work done by charge, ठीक है। तो यूनिट ये होता है जूल पर कूलम, ये E का यूनिट होता है, और इसका डायमेंशन भी याद रखिएगा। जो E का डायमेंशन जो होता है, वर्क डन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml²T-2, और Q का क्या हो जाएगा, Q का जो है I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, तो Q का आई टी हो जाएगा, मतलब ए टी हो जाएगा। तो E का जो EMF हो जाएगा वो हो जाएगा ml² T⁻³ A। तो ये इसका यूनिट डायमेंशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि इफ़ अ बैटरी टेक्स 12 जूल एनर्जी एंड क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 जूल, इसका मतलब 12 जूल एनर्जी लिया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 10 जूल का क्रिएट किया, इसका मतलब 2 जूल है
वो एनर्जी इज़ यूज बाय द बैटरी। 2 जूल बैटरी ने इस्तेमाल कर लिया नेगेटिव से पॉजिटिव में, मतलब चार्ज करने में चार्ज को। फिर अब आता है सेल कॉम्बिनेशंस। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सब पढ़ लिया। अब हम लोग सेल कॉम्बिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सेल कॉम्बिनेशंस। तो इसमें अब आता है, सबसे पहले आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब ये पूरा एक सेल है, ये एक पूरा सेल है, ठीक है, वैसे ये एक सेल है, जब सारे सेल सीरीज़ में अगर जुड़े हुए हो तो इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। और एक और बात याद रखनी है कि ये सभी सेल्स का ये जो वो है ना, क्या कहते हैं, पैटर्न एक ही है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये है, डायरेक्शन एक ही है सभी सेल्स का, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। या फिर उल्टा लगाओ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनमें से कोई भी एक केस हो तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये हो जाता है, सिंपली सम हो जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 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 EN, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट जैसे सीरीज़ में करते हैं वैसे हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे करते 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 RN, ठीक है। मतलब कि हम इन पूरे को या फिर इसको हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, ई इक्विवेलेंट में आर इक्विवेलेंट में। ऐसे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ऐसे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ई इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसमें तो हमें दिख रहा है कि सीरीज़ में है, लेकिन इसका पैटर्न देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये उल्टा हो गया, यहाँ पे एक उल्टा आ गया है। तो अब क्या करेंगे, ई इक्विवेलेंट जो है वो E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे करके चलता रहेगा। तो E1 प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस E2 लिखेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए यहाँ पे माइनस E2 लिखेंगे, प्लस इसका डायरेक्शन सेम है E3। तो ये ई इक्विवेलेंट ये हो जाएगा E1 माइनस E2 प्लस E3। लेकिन आर इक्विवेलेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट का डायरेक्शन से, बैटरी के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आर इक्विवेलेंट अभी भी R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अब पैरेलल वाला, अब ये पैरेलल वाला केस है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में भी ये देखिए, ये पूरा एक सेल है, ये पूरा एक सेल है, ये भी सेल है, ये भी सारे सेल पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इनका अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो, लेकिन इधर देखिए डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, या फिर नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा हुआ है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए सेल का। तो इसमें ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये हो जाता है, थोड़ा बड़ा है लेकिन पैटर्न है इसमें, देखिए E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस करते करते जितने भी सेल्स हैं डिवाइडेड अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस करते करते 1 बाई RN जितने हैं। और आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जैसे पैरेलल में निकालते नहीं आर इक्विवेलेंट, वैसे होता है। तो ये खास याद रखिएगा कि यहाँ पे ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। जैसे पैरेलल में होता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसे करते चलता रहेगा। वैसे ई इक्विवेलेंट फार्मूला ये है, आर इक्विवेलेंट का फार्मूला ये है। तो हम इन दोनों कॉम्बिनेशंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सेल में जिसका ई इक्विवेलेंट होगा और आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये तीनों पैरेलल में जुड़े हुए, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया, उल्टा हो गया, ये अभी पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस ऐसे चलता रहेगा, डिवाइडेड अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये भी चलता रहेगा। लेकिन इधर जब ई इक्विवेलेंट लिखेंगे इस क्वेश्चन में तो हो जाएगा E1 है 10, R1 है 1 प्लस E2 है 5 है, लेकिन ये उल्टा जुड़ा हुआ है इसलिए इसको -5 लिखेंगे, तो ये ख़ास ध्यान रखिएगा। और R2 अभी भी 1 है प्लस E3 15 है और R3 1 ही है, ठीक है, डिवाइडेड अपॉन 1 बाई R1 1 बाई 1
प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 5 प्लस 15 डिवाइड अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 20/3। ये ई इक्विवेलेंट निकल गया। अब आर इक्विवेलेंट का साइन से कोई लेना देना नहीं होता कि किस डायरेक्शन में किस पैटर्न में बैटरी जुड़े हुए हैं। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी वही होगा 1/r इक्विवेलेंट। 1/r इक्विवेलेंट होता है जैसे पैरेलल में करते हैं हम लोग 1/r1 जो कि 1 हो जाएगा, प्लस 1/r2 जो 1 है, प्लस 1/r3 जो 1 है। यहाँ पे r1 r2 r3 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3। तो ये ई इक्विवेलेंट निकल गया, आर इक्विवेलेंट निकल गया। अब करंट पूछ रहा है तो हम इस पूरे बैटरी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए। इस पूरे बैटरी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक बैटरी से, जो ऐसा होगा और उसका इक्विवेलेंट होगा। और ये 1 ओम यहाँ पे है, एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है। आर इक्विवेलेंट आया था 1/3, ई इक्विवेलेंट आया था 20/3। तो अब अगर इसमें करंट निकालना है तो ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो V इज़ इक्वल टू आई आ जाए, आई आर हो जाता है। V कितना है 20/3 इज़ इक्वल टू आई आर कितना है 1। ये दोनों सीरीज़ में है ये दोनों, तो 1/3 प्लस 1, तो 20/3 इज़ इक्वल टू आई इंटू 4/3। 3 से 3 कट जाएगा विच इम्प्लाइज आई इज़ इक्वल टू 5 एम्पियर। तो ये आंसर हो गया। ये तीनों इस क्वेश्चन के आंसर है। तो अगर साइन चेंज हो तो आपको माइनस वो लिखना होता है, मेन पॉइंट इसमें यही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज आउट ऑफ विच एम आर रिवर्स्ड दैट इज़ कनेक्टेड इन ऑपोजिट सेंस, फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, एन आइडेंटिकल सेल्स है, ये पूरा एक सेल होता है, ये पूरा एक सेल होता है। E1 R1 आइडेंटिकल है तो ई सबका वो सेम होगा, सबका EMF सेम होगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, तो ये आइडेंटिकल दिया हुआ है। तो ई आर, वैसे ही अगला सेल ई आर, ऐसे करते करते एन है जिसमें से एम रिवर्स कर दिए हैं ई आर। तो अब इसमें क्या होगा, ई इक्विवेलेंट है वो हम प्लस करते करते जाएंगे, ई प्लस ई प्लस ई। ये कब तक चलेगा, ये चलेगा n माइनस एम तक, क्योंकि n अगर टोटल है उसमें से m को रिवर्स कर दिया, इसका मतलब n माइनस एम तो अभी भी सेम डायरेक्शन में है। प्लस अब माइनस ई करते जाएंगे, जो m रिवर्स हुए वो प्लस माइनस ई, ये भी चलेगा m, ये m टाइम्स तक चलेगा क्योंकि m इनमें से रिवर्स हो चुके हैं। तो ये हो जाएगा n माइनस एम ई माइनस एम ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा n ई माइनस 2me, जो कि हो जाएगा n माइनस 2me। ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट। समझ आया ना, n सेल्स थे हमारे पास जिसमें से m को रिवर्स कर दिया, तो m टाइम्स माइनस ई लिखना पड़ेगा हमें, और n माइनस टाइम्स सीधे वाले होंगे। आर इक्विवेलेंट का साइन से कोई लेना देना नहीं होता, तो आर इक्विवेलेंट अभी भी r प्लस r चलता रहेगा n टाइम्स, क्योंकि n सेल्स हैं n टाइम्स, तो वो हो जाएगा एन आर। ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट हो गया। अब ये क्वेश्चन है 2019 को आया था जेईई मेंस में। इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये हमें पैरेलल टाइप का सर्किट दिख रहा है और सेंस सब में सेम है। तो इसको पहले ई इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इस पार्ट का जो है ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट विल इक्वल टू E1, मतलब 1/R1 1 प्लस E2 2/R1 1 प्लस E3 3/R1 1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 6/3, जो कि 2 हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट भी निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट का तो आपको पता है 1/R इक्विवेलेंट होता है, खास ध्यान रखिएगा पैरेलल में, क्योंकि और इनका साइन से इनका 1/1 1/R1 1/R2 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3
विच इम्प्लाइज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट निकल गया, आर इक्विवेलेंट निकल गया, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये ऐसे दे रखा है, इधर आपको आर इक्विवेलेंट निकाल दिया आपने, ये इधर ई इक्विवेलेंट निकल गया, ये ऐसे दे रखा है, ये है बी, ये है ए, ये है 5 ओम, ये हमारा आर इक्विवेलेंट निकल गया। ये जो आर इक्विवेलेंट है यहाँ से जो निकला है वो इधर आ गया, ये कितना हुआ 1/3 ओम। और यहाँ से जो ई इक्विवेलेंट निकला है वो इधर आ गया, वो कितना हुआ 2 वोल्ट। और इधर से ये यहाँ पे 10 ओम जो था। अब ये पूछ रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मैं आपको ईएमएफ में बता चुका हूँ, क्या कहते हैं कि इस सर्किट में नो करंट, तो इन सब रेजिस्टर्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब करंट ही नहीं है तो रेजिस्टर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बैटरी। ठीक है, जो कि क्या है 2 वोल्ट है, तो इट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये फर्स्ट केस है ईएमएफ का, मैं बता चुका हूँ कि कोई करंट नहीं हो तो फिर इन रेजिस्टर्स को भी फ़ायदा नहीं होता। अब ये है 2021 में आया था, ये 24 फेब। अ सेल E1 ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम with another cell E2 of EMF 4 volt and internal resistance 8 ohm. The potential difference across points X and Y। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया नहीं है लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा, वो तो ऐसे अगर बनेगा डायग्राम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये यहाँ ये है, ठीक है, और ये X है, ये Y है, मतलब ये, और ये E2 है जो कि दे रखा है 6। E2 कितना दिया हुआ है हमें, E2 इज़ गिवन एज 4 वोल्ट और E1 6 वोल्ट। R1 इज़ 2 ओम, R2 इज़ 8 ओम। तो ये हमें इस सेल, ये एक सेल है और वो दूसरा एक सेल है, इस सेल के अक्रॉस वो पूछ रहा है, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो अब हमें देखना पड़ेगा ये चार्जिंग वाला केस है, डिस्चार्जिंग वाला केस है, कौन सा वाला केस है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो हाइयर जो करंट निकलेगा वो जो ज़्यादा पोटेंशियल वाला सेल है उससे करंट निकलेगा। तो ये 6 वोल्ट ज़्यादा पोटेंशियल वाला सेल है तो करंट यहाँ से निकल रहा होगा, आई कुछ भी करंट होगा बाद में निकालेंगे उसे। तो ऐसे करंट जा रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये इस सेल के जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, उसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल में क्या सेल करंट जा रहा है। इसका मतलब ये डिस्चार्जिंग का केस है या चार्जिंग का केस है, ये इसका मतलब हुआ ये चार्जिंग का केस है, मतलब जो केस 3 है चार्जिंग। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, एक मिनट रुक जाइए, ये इधर बताया था, ये केस 3 है ना, ये चार्जिंग वाला। व्हेन आई एंटर थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इस केस में ई जो हो जाता है वो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाता है डेल्टा वी वो हो जाता है ई प्लस आई आर। तो यही है बस, ठीक है, तो यही है चार्जिंग वाला केस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई प्लस आई आर। अब हमें यही निकालना है, ई हमें पता है इस सेल का 4 है, प्लस आई हम निकाल लेंगे, और आर पता है हमें 8 है। अब आई निकालना है, आई निकालना तो आसान है, इस सर्किट से आई निकालना है। तो ये जो 2 सेल है, ये ऐसे जो 2 सेल दे रखा है, ये जो सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 8 ओम। तो ये 6 वोल्ट इस डायरेक्शन में है और ये उल्टे डायरेक्शन में दिख रहा है ना आपको, ये सेम सेंस में नहीं है ये लोग। तो 6 वोल्ट ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है तो ये माइनस हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा जो 2 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ऐसा बनेगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस कर दिया। और ये तो दोनों सीरीज़ में ही रहेंगे, तो इनका सीरीज़ का सेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये तो 8 + 2 10 ओम हो जाएगा ये, लेकिन माइनस करना पड़ेगा आपको, 2 वोल्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ से करंट निकल जाएगा, V इज़ इक्वल टू आई आर। V इज़ इक्वल टू क्या है, 2 इज़ इक्वल टू आई इंटू आर 10 है, तो I इज़ इक्वल टू 2/10 जो कि 1/5 हो जाएगा। ये यहाँ पे पुट कर दिया, तो अब आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 + आई क्या है
1/5 इंटू 8, तो मतलब क्या हो गया 4 + 8/5। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 28/5, जिसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5.6 वोल्ट। तो ये आंसर है, ठीक है, 5.6 वोल्ट। तो ये सबसे पहले तो हमें पता है कि बैटरी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 3 केसेस होते हैं। तो हमने केस देख लिया कि ये चार्जिंग वाला केस है, केस 3 है, वो E+IR होता है। फिर हमने I निकाल लिया और हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। अब ये भी सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले से, ये भी 2019 को आया था मार्च वाले शिफ्ट में, ठीक है। इधर क्या है, 2 cells of EMF 2E and E with internal resistance R1 and R2 respectively are connected in series to an external resistor R. The value of R at which the potential difference across terminals of the first cell becomes 0। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डायग्राम बना देंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ठीक है। तो ये R है, ये R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है, ये E दे रखा है और यहाँ पे 2E दे रखा है। अब इधर पूछा है इसने, क्या कहते हैं कि फर्स्ट सेल, ये वाला फर्स्ट सेल हो गया आपका, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो R का वैल्यू क्या होगा। तो ये अब हम देखना पड़ेगा कि कौन सा केस है तीनों केसेस में से। तो ये देखिए ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला सेल ये है, तो यहाँ से करंट निकलेगा। तो ऐसे 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 ऐसे, तो ये नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है। तो ये वाला डिस्चार्जिंग वाला केस है, जो नॉर्मल केस होता है, केस 2 है जो। तो इसके अक्रॉस हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है इस ऐसे सेल के अक्रॉस, जो डिस्चार्जिंग वाले सेल्स होते हैं, वो हो जाता है E-IR, ठीक है। अब I निकालना है इसमें, E हमें पता है क्या है इस सेल के लिए, E पता है जो है 2E - I, और R हमें पता है R1 है। इसको ज़ीरो करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, द वैल्यू ऑफ R एट विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल बिकम 0। तो अब I निकालना है, I निकालने के लिए फिर देख लेंगे, यहाँ पे देखिए 2E और E जो है सेम सेंस में है, तो ये प्लस हो जाएंगे, और ये दोनों सीरीज़ में है, R1 R2, ये तीनों ही सीरीज़ में है, ये R1 R2 R, ये तीनों सीरीज़ में है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R + R1 + R2, और यहाँ पे 3E हो जाएगा। तो अब I क्या हो जाएगा, 3E = I × R इक्विवेलेंट, जो कि हो जाएगा R + R1 + R2। तो I = 3E / R + R1 + R2, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 2I = -I R1, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2E = I R1, I का वैल्यू डाल दिया, 2E = 3E R1 / R + R1 + R2, E से E कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगले पेज में ले चले इसे, तो 2R + 2R1 + 2R2, यहाँ पे ये कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, = 3R1, ठीक है। हमें R का वैल्यू निकालना है, तो 2R = 3R1 - 2R1, R1 - 2R2। तो R कितना हो जाएगा, R1/2 - R2, ये आंसर हो गया आपका। तो आंसर क्या हो गया, R1/2 - R2, ये, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे। तो इन दोनों को ऐसे क्वेश्चन में बस ये करना है कि देखना है कि सेल कौन सा टाइप का है, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, या फिर I = 0। उसके हिसाब से हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला में पता है, E+IR, E - IR, फिर I निकाल लेंगे और पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे R का वैल्यू निकल गया। अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, वैसे तो ये KCL से आराम से हो जाता है, लेकिन इससे और आसानी से हो जाएगा अगर आपको दिख गया तो। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, डायरेक्ट दिखता नहीं है, लेकिन ये, और देखिए ये जो है और ये दोनों सीरीज़ में है, बैटरी के होने से कोई फ़र्क नहीं होता है। रजिस्टर बैटरी के इधर उधर आ सकते हैं, मतलब कि अगर ऐसे दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे, रजिस्टर बैटरी के इधर उधर आ सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इधर भी जो इस क्वेश्चन में भी ये रजिस्टर, ये दोनों सीरीज़ में है, बीच में बैटरी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों सीरीज़ में, वैसे ये दोनों भी सीरीज़ में हैं। तो ये अब ऐसा बन जाएगा, इस डायग्राम अगर सही से बनाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, 1 और 1 सीरीज़ में है, तो ये ऐसे हो जाएगा,
ठीक है। इधर ये तो ऐसे ही सेम है, इधर 2 ओम है, इधर इधर इधर, और ये दोनों सीरीज़ में है तो 1 और 1 सीरीज़ में फिर से 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम बन गया इसका। और ये कितना है 2 वोल्ट, ये 2 ओम हो जाएगा, ये भी 2 ओम ही है पहले से। 4 वोल्ट, ये भी 2 ओम हो जाएगा, ये भी 4 वोल्ट। अब ये पैरेलल में हो गए, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए इसका। इस सेल का जब इक्विवेलेंट निकालेंगे इज इक्वल टू 2/2 प्लस 4/2 E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3 4/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कर लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2। तो ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसी आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ बैटरी का सेंस भी सेम है, इसलिए मैंने ये याद रखिएगा, सेंस सेम है इसलिए कोई माइनस साइन नहीं आया। ये ए ये बी, यहाँ पे ई इक्विवेलेंट आ गया 10/3, आर इक्विवेलेंट आ गया 2/3। अब मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पे कोई करंट दिख नहीं रहा है यहाँ पे हमें, तो ये केस 1 हो जाएगा, इस रजिस्टर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस वाला पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू जो सेल के अक्रॉस है 10/3 वही हो जाएगा। तो 10/3 यही आंसर हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 2019 में आया था ये। तो ठीक है, तो इसका आंसर 10/3 हो जाएगा। तो बस इतना ही है।